बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जिन हज़रात ने दुरूद व सलाम पढ़ा है उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और मखलूक़ खुदा भी इससे ज़्यादा नफ़ा उठा सके। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है फालज असफल, यानी निचले धड़ का फालज हो जाना, टांगों का फालज हो जाना। ठीक है जी, ये किन लोगों को होता है? ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो खुश्क चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो उज़लात असाबी अशिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उज़लात गुद्दी अशिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको ये फालिज हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो इंसान की टांगें हैं वो पतली होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो काम करना भी छोड़ जाती हैं। ज़्यादातर उज़लात गुद्दी तहरीक में देखा गया है इस मर्ज़ को। तो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी को ये फालिज हो जाता है, ये एक किस्म यूँ समझो कि जैसे पोलियो हो जाता है, टांगें सूख जाती हैं, पतली हो जाती हैं, फिर ये टांगें काम करना भी बंद कर देती हैं। ऐसा मरीज़ न चल सकता है ना बैठ सकता है सही तरीके से, यानी टांगों पे नहीं बैठ सकता, तो ये लेटा रहता है। या अगर इसको बिठाया जाता है तो इसकी टांगें सीधी करके इसको बिठाया जाता है। तो आज उसके लिए जो है मैं बेहतरीन नुस्खा जात लेकर आया हूँ। तो ऐसे हज़रात को सबसे पहले चाहिए कि अपनी ग़िज़ा को तब्दील कर दें। ग़िज़ा में ख़ास तौर पर ये जौ का दलिया इस्तेमाल करें शहद डालकर, और खीर मिक्स बनाकर इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें, नाशपाती का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और मगज़ बादाम रात को पानी में भिगोकर वो सुबह उठ के छील कर उसको इस्तेमाल करें। और जो सालन है वो कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली का इस्तेमाल करें। और देसी बकरे का गोश्त, छतरे का गोश्त, देसी मुर्ग का गोश्त शोरबे वाला बनाकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदरक, लहसुन, काली मिर्च जो है वो इस्तेमाल करें। और देसी घी का कोशिश करें देसी घी का इस्तेमाल करें, ना कि डालडा या कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल करें। ये तो हो गया ग़िज़ा के बारे में। ठीक है, इसमें कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी शोरबे वाले सालन बनाकर इस्तेमाल करें, ताकि इस मरीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रतूबात पैदा हो जाएं और इसकी टांगें जो हैं वो मज़बूत हो जाएं। तो उसके लिए जो बेहतरीन नुस्खा जात हैं वो सबसे पहले ये है कि सफ़ूफ़ असाबी गुद्दी, ये आपने हर खाने के बाद छोटी आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ 6 अक्सीर जो है ये बनाकर इसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल जो है वो दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश करें बकरी का दूध हो या गाय का दूध हो। और तीसरी जो चीज़ है वो है जवारिश शाही, ये रात को सोते वक्त आपने दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, अब इसके नुस्खा जात की तरफ आते हैं कि इसमें नुस्खा जात जो हैं वो जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए हैं वो नुस्खा जात आपको मैं अभी लिखवा रहा हूँ। आप अपने पास कापी पेंसिल निकालें और लिखना शुरू कर दें। सबसे पहले है 6 अक्सीर का नुस्खा। इसमें है जी तुख़म कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम, गुल सुर्ख 120 ग्राम, कुश्ता हजरुल यहूद 30 ग्राम, कोहरबा शमी 30 ग्राम, निशादर ठिकरी 30 ग्राम, इलायची खुर्द 30 ग्राम। अगर शुगर नहीं है तो फिर चीनी 120 ग्राम। अगर शुगर हो तो फिर ये आपने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक है जी, इसका आपने बारीक पाउडर बना लेना और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल आपने दिन के वक्त हमरा दूध इस्तेमाल करना है। अब दूसरा जो नुस्खा मैंने आपको बताया था सफ़ूफ़ असाबी गुद्दी का, तो वो नुस्खा भी आप लिख लें। ज़ीरा सफ़ेद 200 ग्राम, तुख़म कासनी 200 ग्राम, सोडा खोदनी 200 ग्राम, गुल नीलोफर 100 ग्राम, गुल गुलाब 100 ग्राम, कशनीज़ 80 ग्राम, कलमी शोरा 50 ग्राम, जौ खार 50 ग्राम, सुहागा सफ़ेद 150 ग्राम, मलट्ठी 150 ग्राम, रहमत खताई 180 ग्राम। इसका भी आपने बारीक पाउडर बना लेना है। छोटी आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद हमरा पानी इस्तेमाल करनी है।
जवारिश शाही जो है वो पंसार से मिल जाती है, अब वहाँ से लेकर उसको रात के वक्त इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा देगा। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कर्ज़, मर्ज़, रसवाई, तंगदस्ती, मोहताजी, गुरबत, अफलास से निजात अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।